उस डेजी को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है उस बच्चे को रोता देखकर कि वो जो जमीन पे कांच के टुकड़े पड़े थे ना उसे उठाकर और डेजी उस बच्चे को मार देती है, अपने बच्चे को वो मार देती है और उसी शीशे के टुकड़े से खुद को भी खत्म कर देती है। ठीक है, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो वीडियोस है ना सिर्फ हॉरर ही चल रही है, मतलब मैंने मेकअप की वीडियोस को साइड कर दिया है और हॉरर की सीरीज में चला रही हूँ। बट ऐसा नहीं है गाइस, बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि उन्हें हॉरर वीडियोज ही देखनी है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जो भी चीजें आपको हॉरर से रिलेटेड देखनी है, आप कॉमेंट कर रहे हो मुझे, तो मैं उसी पे वीडियो बना रही हूँ। ओके नाउ, आज जो वीडियो का टॉपिक है ना वो है बेबी ब्लू। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नया होगा, मुझे पता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम चार्ली चार्ली गेम खेलते हैं, उसी तरीके से एक गेम और है जिसे बेबी ब्लू कहा जाता है। अब इसके पीछे की बैक स्टोरी भी मैं बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये गेम खेला कैसे जाता है। बट मैं आपको खेल कर नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज मेरी तो खुद, समझ सकते हो आप, मुझे तो खुद बहुत डर लगता है। बट मैं इसके पीछे की पूरी स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले मैं बताती हूँ कि ये गेम खेला कैसे जाता है। देखो, हमें सिंपल चार्ली चार्ली की तरह आपको रात को किसी भी टाइम मिरर के सामने जाना है, आईने के सामने जाना है और आईने के सामने आपको हाथ को इस तरह रखना है, मतलब जैसे आप कोई नॉर्मल छोटे से बच्चे को नहीं लेते हो उस तरीके से आपको हाथ रखना है और वहां पे आपको जाकर बोलना है कि आईने में अपने आप को देखकर, बेबी ब्लू आई नो द थिंग्स शी डिड टू यू। ठीक है, ये तब तक आपको बोलना है जब तक आईने में आपको कोई औरत, कोई लेडी ना दिख जाए। अब वो लेडी खूबसूरत तो होगी नहीं, ऑफ कोर्स, भूत होगी तो भूत तो खूबसूरत होगी नहीं, तो वो जो होगी ना वो भूतनी की तरह ही होगी, आप समझ सकते हो। तो वो आपको दिखेगी, ठीक है, तब तक आपको बोलते रहना है जब तक वो दिख ना जाए। एंड देन आपको जैसे ही वो दिखेगी ना लेडी, उसी तरह आपको हाथों पे ना बहुत ज्यादा हेवी फील होगा, जैसे कि आपने किसी बच्चे को सच में उठाया हुआ है। बट क्या होता है ना कि वो लेडी आपको बहुत ज्यादा डराने की कोशिश करेगी, आपको बहुत जोर जोर से चिल्लाएगी, तो वो आपको डराने की कोशिश करेगी, तो भूत है तो ऑफकोर्स आपको डराएगी। तो क्या होगा ना कि आप बच्चे को कहीं हाथ में जो हेवी फील हो रहा है ना वो आप छोड़ ना दो। वो कोशिश करेगी कि आपने जिस बच्चे को हाथ में लिया हुआ है उस बच्चे को आप छोड़कर जमीन में गिरा दो। ठीक है, तो वो ये कोशिश करेगी और कहा जाता है ये कि जैसे ही आप बच्चे को नीचे गिरा दोगे उसके डराने पे या फिर वो चीजें ऐसे करेगी, तो क्या होगा ना कि आपको वो लेडी मार डालेगी। यस, आज कल नहीं तो परसों, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि कब मारेगी, बट मार देगी। नेक्स्ट है, अगर आप नहीं गिराते हो तो क्या होता है, कहा जाता है कि अगर आप नहीं गिराए ना तो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आप अपने लाइफ में आपके साथ कुछ भी पूरा नहीं होगा, ये कहा जाता है। क्या सच है क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो इससे रिलेटेड ये चीजें करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये तो थी गेम की बात। अब हम बात करते हैं इस गेम के पीछे की कोई तो स्टोरी होगी, कहाँ से ये गेम फेमस हुआ है, कहाँ से ये गेम आया है और क्या है स्टोरी। तो शुरू करते हैं। इसकी स्टोरी ये है ना कि बहुत समय पहले ना एक लेडी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक लेडी थी और बहुत समय पहले क्या हुआ था कि उसे एक सैनिक से प्यार हो गया था। अब क्योंकि पहले तो मतलब राजा रानी होते थे, तो वो रानी राजा नहीं थे, उसे एक सैनिक से प्यार हो गया था। तो उसने क्या किया ना, वो दोनों के प्यार होने के बाद कुछ वक्त के बाद उन लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली और बहुत हैप्पी लाइफ चल रही थी। तो हैप्पी लाइफ होने के बाद क्या हुआ कि प्यार हो जाने के बाद जब शादी हो गई तो उसके 1 साल के बाद उन दोनों का ना वो लड़की प्रेग्नेंट हुई और बच्चे हुए। ठीक है, बच्चा हुआ। तो वो ना अपने बच्चे के साथ दोनों बहुत खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, कि तीनों ही बहुत खुश थे, बच्चे भी खुश थे और दोनों अपने हस्बैंड वाइफ बहुत खुशी से लाइफ एंजॉय कर रहे थे। पर क्या होता है बीच में एक दिन कि वो क्या होती है ना, उसके हस्बैंड के पास ये चीज पता चलता है कि उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिलिट्री में था, सैनिक था वो, तो उसे जाना पड़ेगा क्योंकि जंग वंग होता रहता था उस वक्त, तो जाना पड़ेगा। और उस वजह से क्या होता है कुछ वक्त के बाद वो चला भी जाता है। तो क्या होता है जब हस्बैंड चला जाता है ना, अच्छा मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, उस लेडी का नाम था डेजी ब्लू। ठीक है, उस लेडी का नाम था। तो जब वो चला जाता है तो डेजी बहुत ज्यादा अकेली पड़ जाती है और उसे बहुत अजीब सा, कहते हैं ना कभी कभी अकेलेपन में जब आपको कोई नहीं मिलता है तो थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगता है। तो वो सेम चीज उसके साथ हो गया था, वो बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। अकेली पड़ने की वजह से क्या हुआ ना, उसकी मानसिक जो संतुलन थी ना वो भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, वो थोड़ा सा पागलों की तरह हरकत करने लगी थी। तो हो जाता है, शायद सबको लगा था कि थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा ही बहुत होगा, लेकिन फिर क्या हुआ ना, अचानक से एक दिन ये न्यूज आता है कि उसका हस्बैंड गया था, जो सैनिक था, उसकी डेथ हो जाती है, जंग लड़ने के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। ये चीज सुनकर डेजी और भी ज्यादा शॉक हो गई और वो एक तरीके से कहते हैं ना टूट चुकी थी। और ऑफ कोर्स किसी के साथ भी होता है, लेकिन उसकी मानसिक संतुलन जो पहले बिगड़ी हुई थी ना उससे ज्यादा बिगड़ गई। ये सब सुनने के बाद उसके लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडी होने के बाद हो गई। ओके, फिर क्या होता है, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो ऑलरेडी उसकी मानसिक जो कहते हैं ना मेंटल थोड़ा सा हो गई थी वो, तो धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता है क्या होता है एक दिन
कि बच्चा सोया हुआ था और उसके दीवार पे, उसके घर के दीवार पे उसकी फैमिली फोटोज टंगी हुई थी। पता नहीं उसका क्या दिल करता है, वो जाकर उस फैमिली फोटो को जोर से जमीन पर पटक देती है और उसकी आवाज इतनी होती है और वो जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। ये सारी आवाज से उसका जो बच्चा होता है ना वो उठ जाता है और वो भी रोने लगता है। फिर क्या होता है, उस डेजी को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है उस बच्चे को रोता देखकर कि वो जो जमीन पे कांच के टुकड़े पड़े थे ना उसे उठाकर और डेजी उस बच्चे को मार देती है, अपने बच्चे को वो मार देती है और उसी शीशे के टुकड़े से खुद को भी खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये इसकी बैक स्टोरी थी। लेकिन उसके बाद से ये स्टोरी इतना फेमस हो गया कि मैं क्या बताऊं। मैं ये चीज बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आई डोंट नो होता है नहीं होता है, प्लीज मत करो यार, क्या जरूरत है फालतू की चीजों में पढ़ना। तो ये थी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी नहीं पता थी अब पता चल गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। उसका नेम लिंक वगैरह आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ, आप अगर बेल आइकन नहीं हिट किए हो ना तो प्लीज कर दो, क्योंकि मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ ना बहुत सारे लोगों के पास वो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप जब बेल आइकन हिट कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।